तो दोस्तों, अब इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड इफ कि नेस्टेड इफ को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। बेसिकली नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है, दो तरीके से हम नेस्टेड इफ को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब हमारे पास में बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं और सिर्फ एक सिंगल टास्क हमें परफॉर्म करनी होती है, जैसे इफ कंडीशन, उसके बाद फिर इफ कंडीशन और यहाँ पे स्टेटमेंट और एक क्लोज। मतलब जब हमें टू और मोर देन कंडीशंस यूज़ करनी है और सिर्फ एक सिंगल टास्क हमें परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, नेस्टेड इफ। फॉर एग्जाम्पल, एक हम प्रोग्राम क्रिएट करके देखते हैं नेस्टेड इफ के लिए। नेस्टेड इफ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ के लिए जैसे मान लो हम एक चेक करना चाहते हैं, एक प्रोग्राम जनरेट करना चाहते हैं बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के लिए, और बेस्ट स्टूडेंट के लिए हम जो चेक करेंगे तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन में हम एक कमेंट पास कर दिया बेस्ट स्टूडेंट। अब देखिए, मैं वॉइड मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। दो हेडर फाइल आपको हमेशा हर प्रोग्राम में डिक्लेयर करनी है, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टूडियो में और कंसोल के लिए इनपुट आउटपुट के लिए conio। ठीक है, तो वॉइड मेन यूज़ किया। वॉइड मेन से स्टार्ट करता हूँ। वॉइड मेन के बाद में आप देखिए, मेरे को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के लिए कंडीशन मेरे पास में क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले एक तो उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, 75% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, या मान लो 75% नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ 95%। ठीक है, उसके बाद उसका जो ग्रेड, डिस्टिंक्शन ग्रेड है वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए फॉर एग्जांपल, या ए मत मानो, ओ मान लेते हैं हम, आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं। और दो कंडीशन हमारे पास में हो चुकी है, और उसकी जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस क्या होनी चाहिए, 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। ये मेरे पास में ये ओ ग्रेड है, 95 उसका परसेंटेज है, ये अटेंडेंस है। ये मैं तीन कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। यदि कोई भी स्टूडेंट इन तीन कंडीशन में फॉल करता है तो वो क्या है, बेस्ट स्टूडेंट। तो चेक करते हैं कैसे बनाएंगे प्रोग्राम। अब देखिए, जो परसेंटेज है वो परसेंटेज किस में हो सकता है, फ्लोट में हो सकता है, क्योंकि पॉइंट्स में आती है तो ये हमेशा किस में होगी, फ्लोट में ले लिया। ग्रेड जो है सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर का ग्रेड होता है, तो मैं इसको किस में यूज़ करूँगा, कैरेक्टर डेटा टाइप में। अटेंडेंस परसेंटेज में निकल रही है तो वो भी किस में आएगी, यहाँ पे फ्लोट टाइप में आएगी। ठीक है, तो अब जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वो वेरिएबल क्रिएट क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो फ्लोट। फ्लोट के अंदर मैंने क्या लिया है, सबसे पहले तो क्या लेंगे, उसकी परसेंटेज, P4 परसेंटेज ले लिया, A4 अटेंडेंस ले लिया। दो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गए। उसके बाद CHR एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया, उसका नाम रख दिया हमने GRADE ग्रेड। देखो, GRADE 5 कैरेक्टर का एक वेरिएबल बनाया है मैंने, ये एक आइडेंटिफायर है। और बेसिकली ANSI की बात करते हैं तो हम 32 कैरेक्टर तक हम उसका आइडेंटिफायर बना सकते हैं। ये फिक्स होता है 32 कैरेक्टर। ANSI के अंदर हम 32 कैरेक्टर तक बना सकते हैं। बाकी दूसरी सी जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर 32 से ज़्यादा भी है। तो ये हमारे पास में तीन वेरिएबल हो गए, दो फ्लोट टाइप के हैं, एक कैरेक्टर टाइप का है। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक मैसेज लिखते हैं हम प्रिंट एफ में। प्रिंट एफ में एक मैसेज क्या लिखा हमने, एंटर। एंटर क्या है, एंटर द PERCENTAC परसेंटेज एंड अटेंडेंस। ये परसेंटेज और अटेंडेंस एक मैसेज लिख दिया है। सबसे पहले परसेंटेज एंटर करनी है, फिर उसके बाद अटेंडेंस। स्कैन होगा फंक्शन में, स्कैन एफ यूज़ किया। स्कैन एफ में किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का। दो वैल्यू हैं तो फ्लोट टाइप की दो हो गई। अब पहला जो होगा वो किस में होगा, परसेंटेज मांगी है तो P, दूसरा है एड्रेस ऑफ ए। ध्यान रखने की बात है,
सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यदि आपने स्मॉल पी डिक्लेयर किया है वेरिएबल में तो आपको स्मॉल पी ही यूज़ करना है, कैपिटल नहीं करना है। हमारे पास दो हो गए। अभी हमको ग्रेड भी इनपुट ले, तो अब हम ग्रेड इनपुट लेंगे। ग्रेड के लिए वही सेम मैसेज, चाहे तो हम एक साथ भी पूरा इनपुट ले सकते थे, इसी के अंदर %c लगा के यहाँ पे एड्रेस ऑफ ग्रेड कर सकते थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ठीक प्रोग्राम बन जाएगा और एक साथ नहीं है, एक साथ में कोई इश्यू नहीं आएगा। तो एंटर द ग्रेड एंटर करेंगे तो scanf एड्रेस ऑफ, पहले %c लगेगा, उसके बाद एड्रेस ऑफ ग्रेड, ये आपका ग्रेड एंटर हो गया। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन है हमारे पास में, पहली क्या कंडीशन है, %, तो p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 95। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास में ग्रेड, तो इफ ग्रेड इक्वल, किसके इक्वल होनी चाहिए, पहला देखो सिंगल कैरेक्टर है तो हमेशा किस में आएगा, सिंगल क्वाटेशन में। तो पहला तो कैपिटल O लिख लेते हैं और उसके बाद और ऑपरेटर लगा देते हैं, फिर वापस से ग्रेड के इसमें आएगा इक्वल टू, ये स्मॉल o हो जाएगा और ये भी सिंगल क्वाटेशन में आएगा। उसके बाद में इफ़, ठीक है। अब दो कंडीशन हमारे पास चेक होगी, उसके बाद कंडीशन आती है थर्ड अटेंडेंस, तो फिर एक if और लगाएंगे, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होनी चाहिए, 90 के, ये इसका अटेंडेंस हो गया। फिर वापस से अब तीनों जब कंडीशन यहाँ पे मैच होने के बाद ट्रू हो जाती हैं तो मैसेज मिलेगा हमें प्रिंटफ में क्या मिलेगा, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्लोज। अब ये वाला इफ़ है जो यहाँ क्लोज हो गया, ये वाला इफ़ है जो यहाँ क्लोज हो जाएगा, ये इफ़ है यहाँ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में गेट ch और ये मेन। चाहो तो एक सिंगल लाइन का है तो आप बिना ब्रेसेस के भी इसको बना सकते हो, लेकिन ब्रेसेस से क्या होता है, ब्लॉक का पता होता है कि ये ब्लॉक कहाँ पर है, ठीक है। अब एक बार इसको रन करा लेते हैं। तो रन जब हम कराएंगे तो कंसोल पे देखो कैसा दिखेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले वॉइड मैन आ गया, दोनों को यहाँ पे क्या हो गया, मेमोरी अलॉट हो गई है, फ्लोट के दो वेरिएबल बन गए हैं, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बन गया है। अब यहाँ पे पहला मैसेज मिला आपको, एंटर द % एंड अटेंडेंस। तो यहाँ मैसेज मिला आपको एंटर द % एंड अटेंडेंस, ये मैसेज ऐसे कैसे यहाँ पे आपको कंसोल पे मिल गया। उसके बाद में हमने एंटर किया है यहाँ पे 95, हम इसकी % कर देते हैं और जो अटेंडेंस है वो कर देते हैं यहाँ पर 96, ठीक है। ये हमने इसको एंटर कर दिया। एंटर होने के बाद में इनके पास वैल्यू चली गई, % के पास चली गई है 95, अटेंडेंस चली गई है 96। अब आता है नेक्स्ट ग्रेड कि एंटर द ग्रेड। अब जैसे ग्रेड में डाल दिया O, अब ग्रेड के पास O चला गया है। अब देखो पहली कंडीशन चेक क्या करेगा, यहाँ पे % इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 95, तो 95 यहाँ % है P, तो 95 इज इक्वल टू 95, कंडीशन इज ट्रू, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब कहाँ चला गया, ये अंदर आ गया यहाँ पर। अब ग्रेड चेक करेगा, ग्रेड है हमारे पास में O, तो कैपिटल नहीं है स्मॉल है तो भी कंडीशन क्या ट्रू होगी, और यदि कैपिटल होगा तो भी क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि और के केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना क्या होता है, जरूरी होता है। एक कंडीशन भी ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये भी क्या कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब आ गया नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन पे क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 96 रखा है अटेंडेंस हमने, तो 96 इज ग्रेटर देन 90, कंडीशन ट्रू। जब सारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई तो ये मैसेज क्या मिला आपको, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, ये मैसेज आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। अब यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन कहीं पर भी क्या होती है, फॉल्स होती है, फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर ही नहीं जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। मान लो दूसरी कंडीशन यदि यहाँ पे फॉल्स होती है तो यहाँ पे जाने के बाद में फिर कंप्लीट हो जाएगा।
जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू होके कंट्रोल यहाँ तीसरी कंडीशन पे नहीं पहुँचता है और ये ट्रू नहीं होती है, तब तक आपको ये मैसेज जो है वो नहीं मिलेगा, वो आउटपुट नहीं आएगा। यदि इनमें तीनों में से कोई भी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो बिना किसी भी आउटपुट के वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम। इसको एक बार रन करा के दिखाता हूँ मैं आपको टर्बो सी प्लस प्लस पे, देखिए कैसे इसका आउटपुट आता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अपना प्रोग्राम रेडी हो गया है और अब हम इसको रन करा रहे हैं। देखिए एक बार, हालांकि मैंने इसके अंदर देखिए एक ही बार में इनपुट ले लिया है ग्रेड, परसेंटेज और अटेंडेंस का, तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं। शेरर आ रही 98, 96 और ये देखिए सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। मैंने यहाँ पे ओ प्रेस किया है और यदि हम इसके अंदर अगर ओ यूज़ नहीं करेंगे, देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, 90 उसके बाद में 56% डाला है और मैं पी प्रेस कर रहा हूँ। देखिए कोई कंपाइलेशन यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया है और ये बिल्कुल भी कोई आउटपुट नहीं देगा। तो ये था दोस्तों आपका नेस्टेड इफ। दोस्तों ये था हमारे प्रोग्राम का आउटपुट और ये था हमारे पास में क्या, नेस्टेड इफ। तो अब हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं हम, और इजीली आपको प्रोग्रामिंग समझ में आनी चाहिए। यदि आपको सी प्रोग्रामिंग अच्छे से आ गया तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली खुद से सीख सकते हैं। ये मेरा आपसे पूरा प्रॉमिस है, आप इजीली किसी भी प्रोग्रामिंग को खुद से सीख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए ICT टेक्नो क्लासेस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।